नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश किल्लत भारी किसकी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी तय करना है कि ये जिम्मेदारी किसकी है, किसान क्यों परेशान हो रहे हैं। मॉनसून की दस्तक के साथ ही खेती किसानी का काम शुरू हो चुका है, लेकिन किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अंबिकापुर में हालात बेहद खराब है, ना तो किसानों को खाद मिल रहा है और ना ही उन्हें ऋण मिल पा रहा है। अन्नदाता परेशान है तो वहीं जिम्मेदार बेपरवाह हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कड़ी धूप हो या तेज बारिश, किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करता है। सरकारी स्तर पर अन्नदाता की बेहतरी के ढेरों दावे भी किए जाते हैं, लेकिन सरगुजा में हालात दावों से जुदा नजर आ रही हैं। नजारा उदयपुर ब्लॉक के डाई गांव सहकारी समिति का है, जहां किसान क्रेडिट कार्ड हासिल करने के बावजूद किसानों को ना तो ऋण मिल रहा है और ना ही खाद बीज उपलब्ध है। ऐसे में उन्हें खेती बर्बाद होने की आशंका सताने लगी है। कमोबेश ऐसे ही हालात लखनपुर ब्लॉक के कुन्नी सहकारी समिति में नजर आए। यहाँ यूरिया मौजूद नहीं, जबकि यूरिया फसल के लिए बेहद जरूरी है। महीना से चक्कर काट रहे हैं सर कि अपडेट नहीं हुआ, इसे करके उसी कारण से हम एक महीना से खेती बाड़ी पानी भी गिर रहा है सर। धान रोपा करना है, खाद की जरूरत है। क्या है कि जल्दी खाद नहीं मिलेगा तो रोपा नहीं कर पाएंगे खाद से। नुकसान तो होबे कर ही, नुकसान हो ही फसल में। तो समय पर नहीं लगे पाबो, समय पर खाद पानी नहीं पहुंच पाबो, बातें हो जाही। खाद भाई रही तो रोपा जगाबो या थरा करबो। अभी थरा करीब 15-20 किलो खाद में खरीददार हो। यूरिया तो नहीं है, अब इपको चिपको ले जाबो अझे तो वही दो। अब खेती बाड़ी वही चोही ला बुनब तक का होही, वो तो बस मोटाए बर हवे। वो हरियर कर ही बाढ़ ही वो में तब आथन तो वही कसन का थे। मैं सहकारी दुकान आया हूँ। खाद इफको इफको डीएपी सब कुछ है, यूरिया कमी पड़ रहा है, मिल नहीं रहा है। यूरिया नहीं मिलेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर इफको में कैसे काम चलेगा। हालांकि स्थानीय विधायक का दावा है कि रेक नहीं पहुंचने के कारण यूरिया की किल्लत हो गई है। अब रेक पहुंच चुकी है, ऐसे में जल्द ही किसानों को इस समस्याओं से निजात मिल जाएगी। नहीं, रेक आ गई है और निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर सभी समितियों में पहुंच जाएगी और यूरिया की कमी नहीं रहेगी। मैं लगातार डीएमओ साहब के टच में था। पिछले हफ्ते रेक की प्रॉब्लम थी, रेक नहीं आई थी। रेक आ गई है, समितियों में पहुंचना भी शुरू हो गया है। बहरहाल किसान हताश नजर आ रहे हैं। पैसा और खाद के अभाव में वह खेती कैसे करेंगे। बेहतर पैदावार की उम्मीद पर धूमिल होने लगी है। बड़ा सवाल यह है कि मौजूदा हालात के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। संतोष कश्यप, आई न्यूज़ 24/7, अंबिकापुर। तो यहाँ पर किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। यूरिया उन्हें उपलब्ध नहीं हो रहा है, इफको लेना उनकी मजबूरी हो गई है और यहाँ पर उन्हें जो खाद की उपलब्धता नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वो रोपा नहीं कर पा रहे हैं। समय भी बीतता जा रहा है। हमारे साथ इस पर ज़रा जानकारी के लिए संवाददाता संतोष कश्यप हमारे साथ जुड़ना है। संतोष, यहाँ पर जिस तरीके से अंबिकापुर की स्टोरी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ पा रहा है। खाद उन्हें उपलब्ध नहीं हो रहा है, यूरिया उपलब्ध उन्हें नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी खेती किसानी के जो आगे रोपा करना है, उन्हें फसल लगाना है, वो काम वो नहीं कर पा रहे हैं। क्या कुछ ज़्यादा जानकारी है क्यों ये इस तरह की दिक्कतें किसानों को आ रही हैं? सरगुजा जिले में बात करें किसानों को तो लेकर, तो एक तरफ जो मौसम की मार थी, जो मानसून था वो लेट से पहुंचा, तो वहीं दूसरी ओर अब जब मानसून सरगुजा पहुंच चुका है तो किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि यूरिया खाद का रेक सरगुजा नहीं पहुंचा था, जिस कारण किसानों को यूरिया खाद की किल्लत हो रही है। तो वहीं किसानों का दूसरी तरफ कहना है कि अगर यूरिया खाद अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो जो किसान हैं उनके जो फसल हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अन्य खाद
जो है वो पौधों के लिए जरूरी तो है, लेकिन यूरिया जो खाद है उसकी जो प्राथमिकता है, जो उसकी जरूरत है, जिससे जो धान के फसल होते हैं वो बढ़ते हैं, दाना जो होते हैं दाना के मोटापे पे पाई जाती है, तो यूरिया की कमी के कारण वो सब नहीं हो पाएगा। वहीं समिति केंद्रों पर यूरिया की किल्लत देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी ओर अंबिकापुर के जो विधायक हैं राजेश अग्रवाल, उन्होंने ही बताया कि रेक नहीं पहुंचने के कारण किसानों को ये तकलीफ हो रही थी, लेकिन रेक बहुत जल्दी यूरिया खाद की पहुंच जाएगी और जल्द ही किसानों तक यूरिया खाद पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इन सब बीच में ये सवाल ये भी है कि किसानों को जो समितियों से जो यूरिया खाद मिलता है वो एक मिनिमम रुपए पर मिलता है, लेकिन किसानों को जो समिति केंद्रों पर यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो जो किसान हैं वो दुकान मार्केट की ओर रुख कर रहे हैं, जहां उन्हें अधिक दामों पर यूरिया खाद खरीदना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ मौसम की मार और दूसरी तरफ समितियों पर यूरिया नहीं होने के कारण एक तरफ फसल की चिंता भी है, तो दूसरी तरफ जो किसान है उनके जेब पर भी डाका पड़ रहा है। जी, जिम्मेदार इस मामले को लेकर के क्या कहते हैं कि कब तक ये किसानों को उपलब्ध हो पाएगा? क्या समय रहते किसान इसका लाभ ले पाएंगे या फिर उन्हें परेशान होकर ही अपनी फसल लगानी पड़ेगी? जी बिल्कुल, देखिए पिछले लगभग एक हफ्ते से ऊपर का समय बीत चुका है और अब तक यूरिया खाद की उपलब्धता किसानों को नहीं हो सकी है। समिति केंद्रों पर भी यूरिया खाद अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि दावा कर रहे हैं जो विधायक हैं या उनके जो अन्य अधिकारी कृषि विभाग के हैं, वो दावा कर रहे हैं कि जल्द ही यूरिया की रेक सरगुजा पहुंचेगी और किसानों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। बहरहाल अब तक किसानों को यूरिया उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिस कारण किसानों को समस्या तो है, साथ ही जो किसान है वो महंगे दामों पर शहरों की ओर रुख कर रहे हैं और महंगे दामों पर यूरिया खाद लेने को मजबूर हैं। जी जी, दोनों ही स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अगर उन्हें समय पर खाद नहीं मिल पाता है तो उनकी फसल की उत्पादन क्षमता पर यहाँ पर परेशानियाँ शुरू हो सकती है, कम उत्पादन हो सकता है और उसके साथ साथ उन्हें महंगे दामों पर शहर की ओर रुख करना पड़ रहा है। ये सोसाइटी के अलावा वो वहाँ से खाद खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। कितना असर यहाँ पर किसानों की जेब पर पड़ रहा है, संतोष? जी बिल्कुल, देखिए जो समिति केंद्र है वहां पर लगभग 285 रुपए के आसपास पे यूरिया खाद की बोरी जो है किसानों को उपलब्ध सरकार के द्वारा कराई जाती है और मंशा यही है कि जब सीजन धान की खेती का है तो जो किसान है भरपूर धान के फसल का खेती कर सकें और फसल अच्छी होने के बाद उसे सरकार के द्वारा जो निर्धारित दर किए गए हैं उस दर पर किसान उसे बेचकर मुनाफा कमा सकें। लेकिन जब जो किसान है जब बाजारों की ओर रुख करेंगे और यूरिया खाद जब बाजारों से लेंगे तो वही यूरिया खाद उन्हें 2 गुने दामों पर खरीदने के लिए किसान जो है वो मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो समय है अभी जो खेती बाड़ी का जो समय है वो धीरे धीरे निकलते जा रहा है और अगर इस समय को अगर किसान पकड़ कर चलते हैं और अच्छी फसल के लिए अगर वो यूरिया खाद के लिए अगर बाजारों की ओर रुख करते हैं तो उनके जेब पर जो भार पड़ रहा है वो उनका नुकसान होगा। वहीं अगर बात करें तो कई किसान ऐसे भी होते हैं जो बैंकों से लोन लेकर किसानी खेती बाड़ी करते हैं, तो कई किसान ऐसे भी हैं जिनको समिति के द्वारा उनका केसीसी नहीं बनाया गया, उनको चेक वितरण नहीं किया गया, तो उस स्थिति में जो किसान है उनके पास पैसे की उपलब्धता भी नहीं हो पाती है। तो वो जो किसान है वो समितियों पर भी निर्भर करते हैं कि जब समितियों से उन्हें खाद उपलब्ध कराई जाएगी यूरिया की खाद तो अच्छी फसल कर सके, क्योंकि उनके पास वो पैसा नहीं होता है कि वो बाजारों की ओर रुख कर सके और महंगों दामों पर यूरिया की खाद की खरीद सके। तो ऐसे में जो गरीब और जो मध्यम जो किसान है उन्हें भारी नुकसान होने की आशंका है यदि समय रहते हुए सरकार उन्हें यूरिया खाद उपलब्ध नहीं करा पाई तो। जी सोसाइटियों का भी क्या हाल दिखाई दे रहा है? वहाँ अगर किसान पहुँच रहे हैं तो वो वहाँ बिल्कुल नकार दे रहे हैं उन्हें कि हमारे पास खाद उपलब्ध नहीं है, या उसकी जगह पर कोई दूसरे तरीके का खाद उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है, और इस पर किसानों का क्या रिएक्शन है? जी देखिए, जो किसान हैं वो लगातार समितियों की ओर रुख कर रहे हैं। हमने समाचार के माध्यम से भी ये दिखाया है कि कई ऐसे किसान हैं जो किराए पे गाड़ी लेकर समितियों तक पहुंचते हैं 20-25 किलोमीटर दूर से, और जब उन्हें यूरिया खाद उपलब्ध नहीं होती है तो उन्हें गाड़ी का किराया भी अपने पॉकेट से भरना पड़ता है जो व्यर्थ चला जाता है। तो जो किसान है लगातार समितियों में पहुंच रहे हैं। डांड गांव की बात करें या कुन्नी की बात करें, तमाम जो सोसाइटी सरगुजा जिले में है वहां किसान लगातार पहुंच रहे हैं, यूरिया की मांग कर रहे हैं, लेकिन
जो समितियों पे यूरिया खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान काफी परेशान है यूरिया को लेकर। देखना होगा सरकार कब तक इन्हें यूरिया खाद उपलब्ध करा पाएगी। जी, जिस तरीके से संतोष आपने जो रिपोर्ट यहाँ पर बताई है, रिपोर्ट में इफ्को की तरफ यहाँ पर जो किसान ले रहे हैं वो उनकी मजबूरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी कारणवश इफ्को को प्रमोट किया जा रहा हो और जो खाद किसानों को रियल में उन्हें जो ज़रूरत है वह वास्तव में जिस पर उनकी विश्वसनीयता बनी हुई है उसे हटा करके उसकी जगह पर इफ्को को यहाँ पर किसानों को खरीदने को मजबूर किया जा रहा हो? जी बिल्कुल, देखिए जो किसान हैं उन्हें कई प्रकार के खाद जो है और बीज ये सब समिति के माध्यम से सरकार उपलब्ध कराती है। यूरिया खाद को अगर हम छोड़ दें तो उपयोगी के प्रकार के जो अन्य खाद हैं उन्हें भी खेती बाड़ी पर उपयोग किया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से जो खाद की जो उपलब्धता की अगर हम बात करें तो अन्य जितने भी प्रकार के खाद हैं वो समितियों पर उपलब्ध हैं, लेकिन यूरिया जो किसान जो यूरिया की जो बात करते हैं जिसके कारण किसानों के जो फसल है वो बढ़ते हैं। धान की फसल की बात करें तो उनके जो दाने होते हैं मोटे होते हैं, तो उनसे जो एक अच्छी फसल जो प्रति एकड़ में जो किसानों को मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो यूरिया है यूरिया के लिए किसान जो है वो काफी परेशान हो रहे हैं। और किसानों का कहना कि अगर यूरिया की खाद उन्हें उपलब्ध होती है तो उनकी जो फसल है प्रति एकड़ काफी अच्छी होगी। किसानों का मानना है कि दूसरे प्रकार के जो खाद होते हैं यदि उनका उपयोग करेंगे तो फसल जो है वो कम होगी। जो धान के जो फसल होंगे उनके जो बढ़ने का जो दर रहता है वो कम होगा। साथ ही जो चावल के अगर बात की जाए संतोष तो यहाँ पर किसानों की परेशानी को कम करने की तरफ किसानों की चिंता को समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोवेश यही स्थिति पूरे प्रदेश में दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें कि अन्नदाता परेशान हैं। खेती किसानी का वक्त है लेकिन उन्हें खाद और बीज की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और सोसाइटियों में यूरिया की किल्लत है, किसान इस परेशानी से जूझ रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति पूरे प्रदेश में दिखाई दे रही है। अन्नदाता परेशान है। खेती किसानी का वक्त है लेकिन उन्हें खाद और बीज की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बेबस किसानों का दर्द समझने वाला भी कोई नहीं है। राजधानी रायपुर के पास धरतीवा ब्लॉक में तो हालात बेहद खराब है। सहकारी सोसाइटियों में खाद की किल्लत का हवाला दिया जा रहा है। बाजार से अधिक कीमत पर खाद खरीदना किसानों के लिए मुसीबत का सबब है। ऐसे में उनकी खेती की लागत बढ़ जाएगी। कम जोत वाले किसानों को इस परेशानी का कोई हल नजर नहीं आ रहा है। INH न्यूज की टीम ने पड़ताल की तो किसानों की शिकायत को सही पाया। ग्राम पंचायत पंडर भट्टा, नगर पंचायत कुरा समेत कई सोसाइटियों में खाद की कमी पाई गई है। के दौरान यहाँ सड़क से गुजर रहे थे तो पास में किसान यहाँ पे बैठा हुआ है। मेरा जिज्ञासा हो रही कि इससे भी कुछ बात करूं मैं। का काम चलत का किसान ये दे भाई जे निंदाई कोड़े चलत है। खातू कचरा का स्थिति है? नहीं देवत गवर्नमेंट है दादा। कैसे का पता है? डीपी आते तेरिया नहीं आवते। 6 दिन आगे है गोदाम में खातू आबे नहीं करते तो कैसे करन? 1 महीना हो गए घूमत चक्कर काटा। सोसाइटी के है? सोसाइटी के है नहीं आवते। डीएपी पोटास वगैरह भी नहीं आए? नहीं आए है सिर आगे फिर आते थे कहा थे आबे नहीं करते तो काला बतावन किसान अधिकारी में से संपर्क करें करना भैया। आप मन करे भी नहीं करे? करे हैं आवा थे भर की थे। अब आज 15 दिन हो गए आए नहीं है। क्या है यहाँ पे खाद की कमी के बारे में बताएंगे? अब खाद के कमी तो शुरू से मतलब बने हुए है। किसान मन अपन अपन मांग रखा थे। जब खेती किसानी दिन आज से 1 महीना पहले आवेदन कर चुके कि हमरा खाद की आवश्यकता है, पैसा का आवश्यकता है करके, तो पैसा तो उपलब्ध मिल चुके किसान ला, उकर काम तो हो चुके। पर अब रहे सवाल का के खाद में हमारे यहाँ टोटल एक यहाँ 500 किसान हैं। 500 किसान में आधा किसान ला मिल चुके हैं। अब आधा किसान हर रोज़ के सुबह से लेकर के शाम तक सोसाइटी के दरवाजा में आके बैठे हैं कि कब हमार गाड़ी लगे खाद के और कब हमरा खाद मिले और कब हमार खेती किसानी काम आगे बढ़ान। तो आए दिन सिर्फ आशा बस मिलत है। अवला
ये आशा वो ऊपर खरा नहीं उतर पाते, किसान भटकत है। तो शासन से मांग है कि हमारे किसान बन के जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरा करे जाए। ना यहाँ यूरिया नहीं है, ना यहाँ डीपी नहीं है, और यूरिया डीपी तो बिल्कुल ज़रूरी है। हम फिर पिछड़ जी वो सब किसान मन एक। आपसे हम एक चीज़ जानना चाहबो, यूरिया पोटास डीएपी के का महत्व है वर्तमान जो बरसात के मौसम में? काय अभी रोपा लगाई चालू होने वाला है, बहुत से किसान में रोपा लगाई चालू भी कर चुके हैं। तो रोपा लगाई में जो यूरिया की जिन पहली भूमिका है वो तो सबसे पहली तो वही लगना है। उसके बाद 8 दिन के बाद या 10 दिन के बाद तो यूरिया के लगना है। तो वो दोनों खाद ला बार बार सोसाइटी आके यह से परेशानी से किसान मन एक ही साथ एक ही बार ले जाते, ओला आवागमन ले जाए में ढुलाई में सहूलियत होती। एक स्थिति एक साथ मांग रखते हो। हमारे पास कुछ किसानों मौजूद है, उससे भी बात करे के कोशिश करबो। खाद की कमी के कारण बताओ। हाँ, हमारे यहाँ तो अभी इसने चलते थे, डीएपी नहीं है, यूरिया नहीं है। हम मांगा था तो है नहीं कि थे आएगा, कल आई परसों आई, तब कैसे करे भाई। अब इसने बैठे हैं, समय आ गए, पानी अब गिरे चलो, पानी भी आते दिले धोखा दे देने से आगे बढ़े हैं, गिरत है धीरे धीरे। हमारा खाद के बहुत ज़रूरी है, यही रिक्वेस्ट है हमारा। हमारे संग यहाँ के जो ऑपरेटर मौजूद है और यहाँ पे जो देखा था कि बहुत खाली पीली दिक्कत पड़ रही है, तो का? हाँ सर, हम लोग ना डीएपी यूरिया का मांग दे चुके हैं शासन को, और आएगा वितरण तुरंत करेंगे सर। कितने प्रतिशत किसान? 50% हो गया है सर, अब 50 बचा है। कैमरा पर्सन पोषण वर्मा के साथ हेमंत वर्मा, INS न्यूज़ धरसीवां। यहाँ तो डीपी यूरिया पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन पोटास आया था, ख़त्म हो गया है। इस कारण पोटास की कमी है, मांग किए हैं। किसानों को अभी पोटास खाद नहीं मिला है? हाँ, कुछ किसानों को बचा है। तो किल्लत भारी, किसकी जिम्मेदारी, कौन सुनाएगा, किनको सुनाए, ये स्थिति यहाँ पर किसानों के लिए बनी हुई है। किसानों को अगर खाद की उपलब्धता सही समय पर नहीं हो पाए तो इसका अंजाम प्रदेश पर आएगा। और प्रदेश में अगर यहाँ पर बताए खाद, अगर फसल अच्छी नहीं हो पाएगी तो अनाज की कमी होगी, अनाज की कमी होगी तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो आम जनता परेशान होगी। तो कुल मिलाकर के ये जो चिंता है ये सबकी है, और इस चिंता का समाधान, इस समस्या का समाधान खोजना बेहद ज़रूरी है। अन्नदाता परेशान है, क्या कुछ उसका समाधान है, ये निकालना बेहद ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि कमोबेश पूरे प्रदेश में इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। मॉनसून आ चुका है, यहाँ पर किसान जो है वो रोपा लगाने पे लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें यहाँ पर खाद की उपलब्धता नहीं मिल पा रही है, और ना ही उन्हें यूरिया उपलब्ध हो पा रहा है। तो इस मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए धरसीवां संवाददाता हमारे साथ हेमंत वर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। किल्लत भारी, किसकी जिम्मेदारी तय करना होगा। हेमंत, यहाँ पर किसान काफ़ी परेशान है, डीएपी की खाद उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रही है, यूरिया उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। किसान कितने परेशान हैं और जिम्मेदार क्या कुछ कह रहे हैं आपने सुना दिया, लेकिन वहाँ के हालात आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। क्या बताऊं, मैं धरसीवां सहकारी सोसाइटी के अंतर्गत 10 सोसाइटी यहाँ पे मौजूद है, जिसमें नगर पंचायत कूरा में हम जब जहाँ के वहाँ पे देखे तो वहाँ पे जो सोसाइटी प्रबंधक प्रभारी का कहना है कि हम किराए के मकान पे हम यहाँ पे खाद गोदाम चला रहे हैं, जिसके तहत हमारे पास जगह नहीं होने के कारण, हमारे पास खाद रखने की जगह नहीं, इस कारण हम खाद नहीं ला पा रहे हैं। वही दूसरी ओर हम जब ग्राम पंचायत पर्णभट्टा की सोसाइटी में आप जब वहाँ पे गए तो पूरे गोदाम खाली नजर आए। किसान वहाँ पे खाली पीली बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ पर कोई खाद नहीं है। और जहाँ जिम्मेदारों का अगर वहाँ पे कहना है कि हम तो जिला प्रशासन को लिखे हैं, सरकार को लिखे हैं, अभी तक खाद मौजूद नहीं है। जी, इस तरह की परेशानी की खाद रखने के लिए उनके पास जगह नहीं है, ये उनका जवाब है कि खाद रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए हम खाद की उपलब्धता किसानों को नहीं कर पा रहे हैं, ये जवाब उन्होंने दिया। जी। दूसरा जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूरिया है, पोटास है, डीएपी है और एपीके करके खाद आता है, उसको यहाँ पे सप्लाई ही नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पे जो सोसाइटी वाले, जिसके तहत किसान यहाँ पे परेशान है। ये जितने जो खाद मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरे तरीके से दुकान में उपलब्ध है और काफी महंगे दाम में बिक रहा है। 300 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से किसान को यहाँ पे खरीदने पे मजबूरी हो रही है। जी
जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार हम दर्शकों को ये समस्या एक बार फिर से बताते हैं कि किल्लत भारी है, किसकी जिम्मेदारी है, ये तय करना बेहद ज़रूरी है। आईएनएच की टीम लगातार सोसाइटियों में पहुंच रही है और किसानों की परेशानियों को यहां पर सुना जा रहा है। खाद की किल्लत ने यहां पर किसानों की परेशानियां बढ़ा दी है। महंगे दामों पर किसान खाद बाजार से खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सोसाइटियों के पास डीएपी खाद की उपलब्धता नहीं है और कई सोसाइटियों में तो खाद रखने की जगह नहीं है, इसलिए उपलब्धता नहीं हो पा रही है। ये भी कारण बताया जा रहा है। तो लगातार हमारे साथ हेमंत वर्मा धरसीवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, जिस तरीके से किसानों की परेशानी की आप बात बता रहे हैं, किसान को वहां पर खाद की उपलब्धता नहीं हो पा रही है और वो शहर से खाद लेने पर मजबूर है। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कितना जेब पर उसके भार पड़ रहा है, कितनी लागत में उसकी अधिकता आ रही है और जिसके कारण किसान परेशान हो रहा है। सुन पा रहे हैं हेमंत? जी 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 मैडम, यहाँ पे एक परेशानी और है। यहाँ पे जो सोसाइटी प्रबंधन का जो समितियां होती है वो यहाँ पे पिछले 1 वर्ष से भंग हो चुके हैं, जिसके कारण यहाँ पे जिम्मेदार कोई भी नहीं है। अधिकारी से अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो अधिकारी का सीधा कहना है कि हम खाद उपलब्ध करा रहे हैं और जैसे जैसे हम सरकार को पत्र लिखते हैं उस हिसाब से गोदाम में खाद आती है और जैसे जैसे खाद आते जाएंगे हम किसानों को उपलब्ध कराएंगे। और जो जिम्मेदार अधिकारी है, प्रबंधक जी हैं, उसका कहना है कि यहाँ पे किसी प्रकार की खाद की कमी नहीं है करके पल्ला झाड़ रहे हैं। जी जी हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किल्लत भारी, किसकी जिम्मेदारी इस मुहिम में लगातार आईएनएच 24/7 जो है वो लगा हुआ है। किसानों को परेशानी जो है उसका समाधान निकालना होगा, क्योंकि किसान हमारे देश के अन्नदाता है। अन्नदाता अगर परेशान होगा तो वो अन्न नहीं दे पाएगा, अन्न नहीं दे पाएगा तो देश प्रदेश में स्थिति जो है वो गंभीर हो जाएगी। तो बेशक ये समस्या का समाधान बेहद ज़रूरी है। सरकार को इस विषय पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।